में एक नाव में 8 लोग फंसे हुए हैं, ये जानकारी मिल रही है। देखिए गुजरात में अभी ये तूफान तांडव मचा रहा है और हमारे साथ हमारी सहयोगी गुजरात से प्रियंका हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रियंका, देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, लगातार ये कहा गया था कि किनारों से लोग हट जाएं, लेकिन एक नाव में 8 लोग फंसे हुए हैं, उन्हें किस तरह से बचाने की कोशिश हो रही है फिलहाल? प्रियंका जी बिल्कुल, हम आपको वही विजुअल्स आपको दिखाएंगे जहां पे जो 2 नाव थी जहां पे मछुआरे अंदर चले गए थे। हालांकि हमें बताया जा रहा है कि सुबह से 3 नाव यहां पर थी और जो डेब्री है, जो तीसरी नाव थी वो कैप्साइज हो गई थी, वो उलट गई थी, जिसकी वजह से वो टूट भी चुकी है, जिसका डेब्री आप देख सकते हैं। यहीं पे हम आपको दिखा रहे हैं सारी चीजें। जो 2 बोट्स आपको लेफ्ट तरफ, आपको लेफ्ट साइड दिख रही है, वही है जहाँ पे मछुआरे फंसे हुए हैं। 8 मछुआरे इन 2 बोटों में हैं और दूसरी जो राइट साइड की जो 2 बोटें हैं उसमें एनडीआरएफ के और सारे ऑफिशियल्स आए हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस करने के लिए, क्योंकि हमें बताया जा रहा है कि सुबह में जो नाव थी, जो हार्बर की गई थी नाव, वो नाव समुद्र में जाने की वजह से जो मछुआरे हैं वो नाव को बचाने के लिए अंदर गए थे और जिसकी वजह से अब वो खुद वहां पर अटक चुके हैं। यहाँ से शोर की तरफ, तट की तरफ वो आ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से अब जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं उसमें ना खाली एनडीआरएफ पर इंडियन कोस्ट गार्ड, नेवी और लोकल अथॉरिटीज की भी मदद ली जा रही है। आप देख सकते हैं जो 2 नाव हैं वो डबल इंजन नाव जो लेकर जा रही है उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। जो 3 नाव थी उसमें से एक उलट चुकी है और वो टूट भी चुकी है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं जो डेब्री है वो समुद्री तट तक भी आ चुका है। ये पूरी इसके लिए घटना हो रही है क्योंकि ये जो हाई टाइड है, सी करंट्स हैं और जो विंड की जो स्पीड है, जो हवा की तेजी बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से भी ये पूरा हादसा हुआ है, जिसकी वजह से जो नाव समुद्र में अटकी हुई है। आप देख सकते हैं इस समय लाइव रेस्क्यू ऑपरेशंस की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि ये जो नाव है एनडीआरएफ, जहाँ पे ऑफिशियल्स जिस नाव पे हैं वो उस दूसरे मछुआरों की नाव से कांटेक्ट बनाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, पर जो करंट्स है, जो सी करंट्स है और जो विंड की स्पीड है, जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत भी आ रही है, हमें ऐसा बताया जा रहा है। पर इस समय हम जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें ये है कि एनडीआरएफ और इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी और लोकल अथॉरिटीज, पुलिस ऑफिसर्स सब यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर देखा जा रहा है कि किस तरह से जो रेस्क्यू ऑपरेशंस है उनको किस तरह से पूरा किया जा सके, क्योंकि जो 8 लोग हैं वो 8 मछुआरे, आप देख सकते हैं कि जो हाई टाइड है, हाई टाइड अभी भी हो रहा है, जिसकी वजह से नाव के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। हम आपको लाइव तस्वीरें इसकी दिखा रहे हैं जिसमें जो नाव, इसका पलटने का भी पूरी तरह से डर रहता है, जैसे कि एक नाव पलट चुकी है, कैप्साइज हो चुकी है और टूट भी चुकी है। इतना ज़्यादा सी का ये जो करंट और हवा की जो तेज़ी है उसकी वजह से ये हादसे हो रहे हैं। तो यही एक सावधानी बरतनी ज़रूर पड़ेगी कि किस तरह से जो एनडीआरएफ जो रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रहे हैं, किस तरह से जो मछुआरे हैं उनको बचाया जाए। प्रायोरिटी ऑफ कोर्स जो फिशरमैन है, जो मछुआरे हैं, उनको बचाने की रहेगी, पर वो भी पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जो मछुआरों की नाव है, जो बोट है, उसको भी पूरी तरह से बचाया जाए, क्योंकि कोई भी लॉस ऑफ लाइफ या लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ना हो इस साइक्लोन के आफ्टर इफेक्ट्स की वजह से। कल रात में जो ये साइक्लोन ने लैंडफॉल किया था गुजरात के कोस्ट पे, ऊना की तरफ में, उसका प्रभाव हमें अभी भी देखने को मिल रहा है कि अभी भी जहाँ पे हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जहाँ से रिपोर्ट दिखा रहे हैं, वहाँ पे कई सारी जो विंड की जो स्पीड है वो कई ज़्यादा है और जो सी में जो करंट्स है और हाई टाइड जो है वो हमें ज़रूर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो नाव थी, एक और जो मछुआरों की नाव थी, वो भी कैप्साइज हो चुकी थी, पुलट चुकी थी और टूट भी चुकी है। इसके जो डेब्री है वो भी हमें देखने को मिल रहा है। पर जो रेस्क्यू ऑपरेशंस है, हमें बताया जा रहा है कि पूरी तरह से कोशिश की जा रही है अथॉरिटीज़ की तरफ से, नेवी की तरफ से, आईसीजी की तरफ से, एनडीआरएफ की तरफ से, लोकल पुलिस ऑफिशियल्स और सारे जो अथॉरिटीज़ हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि जो सारे जो 8 के 8 मछुआरे हैं उन सबको बचाया जाए। आप देख सकते हैं ऑफिशियल्स किस तरह से यहाँ पर मौजूद है। पूरी तरह से देखा जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशंस किस तरह से किए जा रहे हैं, क्योंकि सारे एनडीआरएफ के ऑफिशियल्स यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस ऑफिशियल्स मौजूद हैं, नेवी के भी ऑफिसर्स यहाँ पे मौजूद हैं। देखा जा रहा है कि किस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशंस किए जाएं, किस तरह से मछुआरों की भी जानें बचाई जाए और जो नाव है उसको भी किस तरह से बचाया जाए, क्योंकि ये नाव है वो भी मछुआरों के लिए पूरे दिन भर की उनकी कमाई का जरिया होता है, तो वो भी वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो हालात बने हुए, कहा जा रहा है कि आज पोरबंदर और महुआ के बीच का जो इलाका है वो प्रभावित हो सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि 18 से 24 घंटे करीब यहाँ पर तेज बारिश हो सकती है, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक कुछ असर जरूर कम हुआ है इस तूफान का।
जी बिल्कुल, कल से हमें बताया जा रहा था, जो प्रेडिक्शन था वो जो लैंडफॉल होने वाला था वो होने वाला था पोरबंदर और महुआ के बीच में। जो पूरा गुजरात का जो सौराष्ट्र का कोस्ट लाइन है उसके पूरे अंदर ये साइक्लोनिक सिस्टम का जो लैंडफॉल हुआ है उसका प्रभाव हमें देखने को मिला है, कल रात से हमें देखने को मिला है। इनफैक्ट IMD ने खुद कहा था कि एक जो कल की जो रात थी वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। किस तरह से डेवलपमेंट होता है ये साइक्लोनिक स्टॉर्म का वो भी देखना ज़रूरी है, जिसकी वजह से आज भी सुबह में भी हम देख रहे हैं कि कई सारे जो पॉकेट्स हैं गुजरात के, ना खाली जो वेरावल है जहाँ पे हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं, पर दीव, ऊना और भावनगर में भी कई सारे ऐसे हादसे बाहर निकल कर आए हैं जिसमें रोड्स ब्लॉक हो गई हैं, पेड़ गिरने के कारण वेहिकुलर मूवमेंट बंद हो गया था और जिसकी वजह से रात भर जो है हमारे आर्मी के जो जवान हैं उन्होंने रात भर रेस्क्यू ऑपरेशंस चालू किए हैं। रात भर जो पेड़ की डेब्री है या दूसरे जो प्रॉपर्टी का जो डेब्री है रोड्स पे गिर गया था उसको पूरा क्लियर करने की पूरी तरह से ऑपरेशंस किए हैं, जिससे जो व्हीकलर्स मूव होते हैं, व्हीकलर मूवमेंट होता है वो ना रुके और कहीं ना कहीं अगर कोई इमरजेंसी हो या इंटर डिस्ट्रिक्ट किसी को ट्रैवल करना हो तो वो पूरी तरह से कर पाए, या इमरजेंसी सर्विसेज हो, एम्बुलेंसेज हो, उनको अगर मूव करना हो तो वो हो सके। अभी भी आप देख सकते हैं कि कई सारे यहाँ पर भी ऑफिशियल्स मौजूद हैं, कई सारी यहाँ पर एक एम्बुलेंस भी मौजूद है, कई सारी जो मेडिकल स्टाफ है वो भी मौजूद है, क्योंकि वो कोई भी अभी यहाँ पर चांस नहीं लिया जा रहा कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूरी तरह से यहाँ पर अथॉरिटीज़ का जो भी रिसोर्सेज है चाहिए होगा ये रेस्क्यू ऑपरेशंस करने के लिए वो पूरी तरह से मौजूद हो, जिससे कोई भी दिक्कत ना आए। जो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं उनके लिए ना खाली वेरावल में पर कई सारे जो दूसरे इलाके हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, स्पेसिफिकली ऊना की अगर हम बात करें तो वहीं पे